हेलो दोस्तों, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 15 नंबर से क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है ये सारे क्वेश्चंस का। ठीक है, और उसमें हमें के का वैल्यू फाइंड करने का है। ठीक है, चलिए आपका 15 नंबर क्वेश्चन को फाइंड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन को जीरो के बराबर करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को जो है पहले जीरो के बराबर करते हैं। ठीक है, देखो क्या है, तो 2x इसको पहला इक्वेशन को अरेंज करेंगे तो 3y इसको इधर लाइएगा 7 के, तो क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा -7, और वो जो होगा इक्वल टू जीरो के बराबर होगा। ठीक है, अब उसी तरीके से इस 3k को इस साइड ले आएंगे हम, तो k-1 इंटू एक्स प्लस k+2 × y, और इसको इस साइड लाएंगे तो -3k हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से देखो तो क्या हमारा दोनों इक्वेशन जो है बन गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, तो हम फोर फोर इन्फिनाइट 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 नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या कहता है, ये बोलता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। ठीक है, और इज इक्वल टू c1/c2। ये तीनों आपस में क्या होंगे, तो इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। देखिए a1 हमारा क्या होगा, तो 2 होगा यहाँ पे, तो 2 रखेंगे। a2 हमारा क्या होगा, k-1 हो जाएगा, तो k-1 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू b1 क्या है, 3 है, तो 3 रख देंगे। अब यहाँ से देखो k+2 है b2 का वैल्यू, तो k+2 रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इज इक्वल टू दिया है, तो इज इक्वल टू c1 क्या है हमारा, तो -7, तो -7 हो गया। और ये हमारा कितना है c2, तो -3k, तो आपका -3k आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हमसे पूछा है कि k का वैल्यू क्या होगा, तो k का वैल्यू हम निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, किसी भी इक्वेशन को लो और इक्वेट कर दो। ठीक है, दो इक्वेशन को लेकर दो टर्म को लेकर इक्वेट कर दो, तो इसको या फिर मैं इसको देखो मैं क्या करता हूँ कि इसको और इसको इक्वेट कर देता हूँ। ठीक है, इसको और इसको, तो देखो 2/में k-1, ठीक है, इज इक्वल टू -7/में -3k। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6k आ जाएगा। ठीक है, और -6 जो होगा वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू, तो इक्वल टू, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे क्या हो जाएगा, -7k हो जाएगा पहले, तो -7k लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे -1 और -7 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ पे 7k है ना, अगर 7k है तो हमें क्या करना होगा, इस k को इधर लाना होगा, तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, +7 क्या आ जाएगा, और यहाँ पे -6k हो जाएगा। और इक्वल टू क्या है हमारे पास, 7 है, ये 7 के वाली प्लस में है। ठीक है, अब देखो इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, k, तो k इक्वल टू हमारा क्या चला जाएगा, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो केवल k बचेगा, और 7 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो k की वैल्यू क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है। देखो इस तरीके से, इस पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जो है जीरो के बराबर लाएंगे। ठीक है, चलिए जीरो के बराबर लाते हैं, तो 2x हो गया प्लस k-2 × y, के को इस साइड लाइएगा तो -k हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या है, 6x प्लस 2k-1 इंटू बाई, और इसको इधर लाइएगा तो माइनस आ जाएगा, तो -2k+5 आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, तो हम फोर फोर इन्फिनाइट 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 नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका क्या कंडीशन था, इसका यही कंडीशन था ना कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2, यही होगा। अब क्या करेंगे, इन सारे का वैल्यू को पुट कर दीजिए। a1 हमारा क्या है, तो 2 है, तो 2 रख देंगे, और a2 क्या है हमारा 6, तो 6 हो गया हमारे पास, इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखो b1 की वैल्यू क्या है, k-2 है, तो k-2 हो जाएगा। ठीक है, k-2 हो गया, और बट्टे में क्या है हमारे पास, b2, तो b2 हमारा 2k-1 है, तो 2k-1 इज इक्वल टू c1 क्या है, -k, तो -k लिख दिए। और देखो बट्टे में क्या आ गया हमारे पास, तो -2k प्लस माइनस। ठीक है, हमारे पास यहाँ से समझ में आ गया। अभी आ गया हमारा 2k+5 आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, तो किसी भी किसी, देखो सारे क्या आपस में इक्वल है, तो कोई भी दो इक्वेशन को, कोई भी हम दो टर्म को उठा लेंगे, ठीक है, जो कि इक्वल है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, के की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो हूँ इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, इसको जो है आप इससे मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे कर लो कि ये वाला जो है ना इससे मल्टीप्लाई कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। 6 इज इक्वल टू -k, और बट्टे में
2k+5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, -6k आ जाएगा। ठीक है, -6k आ गया इज इक्वल टू, अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले लिख देता हूँ, तो 2 आ जाएगा और माइनस है तो माइनस यहाँ पर लिख देते हैं इस माइनस के। ठीक है, और 2k+5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना जरा सा, देखो 2 2 जा क्या हो जाएगा, -4k आ जाएगा, और ये देखो कितना है, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, -10 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे -k है, 6k है। अब देखो क्या करेंगे, तो ये जो 4 है ना इसको इधर ले आइएगा, तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 6k+4k, क्योंकि इस साइड आएगा तो क्या होगा, +4k हो जाएगा, इज इक्वल टू -10 को इस साइड ही रख देना है। ठीक है, अब देखो क्या करने जा रहे हैं, तो इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो -2k आ जाएगा। ठीक है, और -10, अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 5 जा 10 हो जाएगा, कट जाएगा पूरा पूरी। तो यहाँ से कह सकते हैं k की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गया, 5 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 का जो है हमारा आंसर हो गया कितना, 5 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, क्या है 17, देखो दो इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, पहले इन दोनों इक्वेशन को जो है 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, चलिए बराबर करते हैं, k × x + 3y, और इसको इस साइड लाएंगे तो -2k+1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन को क्या करना है, एज इट इज रख देना है यहाँ पे, तो k+1 हो जाएगा हमारे पास x+9y, और इसको इस साइड लाइएगा तो -7k+1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब दो इक्वेशन आ गया तो हम क्या लिखेंगे, 4 इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन का क्या कंडीशन है, कंडीशन एक ही कहता है कि a1/a2 मस्ट बी इक्वल टू b1/b2 एंड ऑल्सो मस्ट बी इक्वल टू c1/c2। ठीक है, मतलब कि ये तीनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सभी का क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो a1 की वैल्यू क्या है, k है तो k रख देंगे, और a2 की वैल्यू क्या है, तो ऐसा रख सकते हैं। देखो इसको आप मल्टीप्लाई करके रख सकते हो या फिर ऐसे ही रख लो, ज़्यादा अच्छा। k+1 हो गया हमारे पास। ठीक है, और इज इक्वल टू, तो इक्वल टू b1 का वैल्यू क्या है, -2k+1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, और बट्टे में क्या आ गया, b2, तो b2 हमारा क्या है, 9 है तो 9 आ गया। ठीक है, अब उसी तरीके से c1 क्या हमारे पास है, c1 जो है वो हमारा क्या है, देखना यहाँ पे b1 जो है हमारा वो क्या है, 3 है, तो ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, प्लस में +3 हो जाएगा। अब देखो ये हमारा c1 क्या है हमारे पास, तो -2k+1 हो जाएगा। यहाँ देखना c1 ये हमारा है, c2 ये हमारा है, और बट्टे में -7k+1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये 3/9 है। ठीक है ना, देख सकते हो ये आपका b1 है, ये आपका b2 है, तो 3/9 हो गया यहाँ पे। और यहाँ देखो सबका वैल्यू रख दिए। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो देखो इन दोनों को आसानी से हम इक्वल कर सकते हैं, तो यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, 3/9 है ये, तो k बट्टे में क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 2k आ जाएगा और +2 आएगा। ठीक है, अब इसको देखो क्या आ जाएगा, 3/9 आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसा करो कि काट दो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, अब क्या आ जाएगा हमारे पास, तो k/2k+2 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3k आ जाएगा, इसको इससे साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2k का 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2k ही आएगा, और इसको +2 इंटू 1 करेंगे तो +2 ही आएगा। ठीक है, अब क्या करो, सॉल्व करो, इसको इधर ले आते हैं, तो इसको इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा, 3k-2k, या फिर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो कंप्लीट होता है कि आपका आंसर आ गया इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, देखो ये दोनों इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, तो 0 के बराबर कर देंगे तो मेरा हो जाएगा काम, 5x + 2y, और इसको इधर लाइएगा तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस में चला जाएगा 2 के इधर, तो -2k इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहला इक्वेशन आ गया। आप दूसरा इक्वेशन को अरेंज करिए, तो देखो 2k+1 हो जाएगा और इंटू x प्लस k इंटू बाई, इसको इधर लाएंगे तो -3k+4। ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दो इक्वेशन आ गए तो क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में तो हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन का कंडीशन अप्लाई कर देंगे। इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होता है इसका, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2, यही होता है कंडीशन। अब क्या करेंगे, तो अप्लाई कर देंगे, तो a1 का वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 है, तो 5 लिख देंगे, और a2 का वैल्यू क्या है, 2 × k+1, तो 2 × k+1 लिख देंगे। ठीक है, हमारे पास ये हो गया a1/a2। अब हमारे b1/b2 का वैल्यू लिखो, b1 हमारा 2 है तो 2 हो जाएगा,
और B2 हमारा क्या है, K है, तो K लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। इज इक्वल टू C1/C2 क्या है, तो यहाँ पे -2 K है यहाँ पर C1 और C2 क्या है हमारे पास, तो -3K + 4, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट में कर दिए इस तरीके से, ठीक है, लिख दिए। अब देखो मुझे K की वैल्यू निकालना है, तो देखो कहाँ से मुझे आसान होगा, तो ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से हमें K की वैल्यू मिल जाएगा। तो इस दोनों इक्वेशन को लिखते हैं, 5K तो 5K हो जाएगा। अभी दो क्या करते हैं, मैं इन सभी को जो है मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, ठीक है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2K + 2 हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन 2/K हो जाएगा, 2/K अपॉन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 5K आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4K हो जाएगा, और प्लस साइन है तो प्लस लिख देंगे, और 2 × 2 = 4 हो जाएगा, ठीक है। और 4K को क्या करेंगे, तो इस साइड लाइएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 5 है, 5K, और इस साइड लाइएगा 4K तो क्या आ जाएगा, -4K आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि K इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, K आएगा, ठीक है ना। तो K की इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4, ठीक है। तो K की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया। क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन नंबर जो है 18 कंप्लीट होता है आपका। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 18 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, देखो। तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि पहले तो अरेंज करना होगा दोनों इक्वेशन को। कैसे अरेंज करेंगे, देखो K -1 × x हो गया, और -y, और इसको इधर लाइएगा तो क्या आ जाएगा, -5 इज इक्वल टू 0। ये आपका पहला इक्वेशन अरेंज हो गया, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन किस तरीके से अरेंज करेंगे जो देखना, तो K + 1 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस 1 - K इंटू वाई, इसको इधर ले आइएगा तो -3K + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग फोर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का क्या लगा सकते हैं, तो कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। क्या कंडीशन होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है। क्लियर हो गया। अब अप्लाई देखो, अब क्या करेंगे, वैल्यूज़ को केवल पुट कर देंगे। तो ये हमारा क्या है, A1 है, तो A1 का वैल्यू क्या है, K -1, तो K -1 रख देंगे, ठीक है। और A2 की वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो K + 1, तो K + 1 हो जाएगा यहाँ पे। और इज इक्वल टू B1 का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे क्या है, -1 है, कुछ नहीं तो आप 1 है, तो -1 हो जाएगा। बट्टे में देखो B2 क्या है, तो B2 हमारा 1 - K है, तो 1 - K लिख देंगे हमारे पास, ठीक है। अब इज इक्वल टू C1 क्या है हमारे पास, C1 जो है, देखो यहाँ पे C1 क्या है हमारे पास, -5 है, -5 है, तो -5 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे C1 क्या है हमारे पास, तो माइनस है, उसके बाद 3K + 1 है हमारे पास, ठीक है। ये हमारा C1 है और ये हमारा C1 है, ठीक है। ये आपका B1 है और या B2 है, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ठीक है। मैंने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब देखो मुझे कहाँ से जो है आसानी से जो है निकल सकता है K का वैल्यू। तो देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर इसको सॉल्व कर ले तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो -K अपॉन 1 - K इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं, -5 अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस जो है अंदर भेज देते हैं, ठीक है। तो पहले -3K हो जाएगा और अंदर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो किसी से भी, तो पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा, देखो -5 आ जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 से तो -5 आ जाएगा, और -K से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5K आ जाएगा, और इज इक्वल टू अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, +3K आ जाएगा, और यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो 5K यहाँ पे आ जाएगा, और इस K को इधर ले आइएगा, ठीक है। प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3K आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब इज इक्वल देखो ये आपका क्या है, माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 5 हो गया, और प्लस ये आपका 1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, तो 2K आ जाएगा, और 2K किसके बराबर होगा, तो आपका ये 6 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, तो K की आप काट सकते हो, तो 2 3 = 6 कट जाएगा आपका, और K की जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 3 आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया 19 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अरेंज करेंगे इसको, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो K -3 × x प्लस 3/, इसको इधर ले आइएगा तो माइनस K आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन को क्या करो, तो K × x प्लस K × y, और इसको इधर ले आएंगे तो -12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास, ठीक है। ये आपका दूसरा इक्वेशन है, पहला इक्वेशन। अब क्या अप्लाई करेंगे, तो हम लोग अप्लाई करेंगे इन्फिनिटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, उसका क्या कंडीशन है, तो उसका यही कंडीशन है, A1/A2 होना चाहिए और B1/B2 होना चाहिए, ठीक है। वो इज इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए, मतलब तीनों जो होना चाहिए वो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको हम क्या करेंगे, तो वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो A1 की वैल्यू क्या है, तो K -3, तो K -3 हो गया, और A2 की वैल्यू क्या है, तो K है, तो K रख देंगे यहाँ पे, और इज इक्वल टू B1 की वैल्यू क्या है, तो 3 है, तो 3 रख दिए, और देखो यहाँ पे B2 की जो वैल्यू है वो क्या है, K है, तो K रख देंगे, और C1 की वैल्यू क्या है, -K है, तो -K, और C2 की वैल्यू क्या है, -12 है, तो -12 हो जाएगा, ठीक है।
अब इसको सॉल्व कर लीजिए, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से। 3/k हो जाएगा इज इक्वल टू -k अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास -12 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस है या प्लस है, तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और -k² आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी देखो इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है प्लस में है तो 36 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये माइनस को काट देगा, ठीक है। तो अब के अगर मुझे देखो, जब भी मुझे स्क्वायर हटाना है, केवल के की वैल्यू चाहिए, तो इधर जाके क्या होता है, तो रूट में हो जाता है 36, ठीक है। कि अगर के की वैल्यू चाहिए तो इधर जाके क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा वैल्यू। अब यहाँ से रूट से जब वैल्यू निकालोगे तो क्या है, देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 6 का, और 6 का परफेक्ट स्क्वायर तो क्या होता है, जब रूट से वैल्यू बाहर आता है तो हमारा प्लस माइनस हो जाता है, उसको इक्वल टू 6 हो जाता है, ठीक है। तो के की वैल्यू जो है आपका दो वैल्यू आ सकता है, एक तो +6 में आ जाएगा, एक तो -6 में आ जाएगा, ठीक है। तो के की यहाँ पे दो वैल्यू है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाता है कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हैज़ एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आपका दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद बोला ए और बी का वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 21 करने जा रहे हैं। देखो पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि 15 से लेकर के 20 तक जो है हम लोगों ने के का वैल्यू निकाला, उसी की बस की के यहाँ पे जो है बस ए और बी का वैल्यू हमसे पूछा है, बस वो फाइंड करना है, ठीक है। देखो आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। 21 नंबर सवाल हमारा ए रहा, ठीक है। स्क्रीन पे देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम अरेंज कर लेंगे इक्वेशन को। तो a-1 हो जाएगा, a-1 इंटू एक्स प्लस 3/, इसको इधर ले आइएगा तो -2 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। और उसी तरीके से 6 + 1 - 2b इंटू बाई इज इक्वल टू 6, ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, तो 4 लिखना, 4 इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत सारे इसके जो है सोल्यूशन हो सकते हैं। तो क्या कंडीशन था, a1/a2 इज मस्ट बी इक्वल टू b1/b2, ठीक है, और इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। ये कंडीशन था। अब इन सभी पे क्या करेंगे, तो वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो a1 हमारा क्या है, तो a-1 है, तो a-1 लिख देंगे। और a2 क्या है, 6 है, तो 6 लिख देंगे। इज इक्वल टू b1 क्या है, 3 है, तो 3 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, तो b2 क्या है हमारे पास, तो 1 - 2b है, तो 2b हो गया हमारे पास। इज इक्वल टू c1 क्या हमारे पास, तो -2, तो -2 हो गया। अब देखो c2 क्या हमारे पास, तो c2 हमारे पास देखो यहाँ पर जो देखना, इसको जो है यहाँ पे इज इक्वल टू आपका यहाँ पे आएगा ना। देखो इसको हमने क्या किया, इस साइड लाया तो -6 हो गया, और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बच गया, 0 बच गया। यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 0 बचेगा ना, तो यहाँ पे -6 है ये, ठीक है ना। तो आपका c2 क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, ठीक है। तो -6 हो गया, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व कर लो, कोई भी ए की वैल्यू निकालना है तो इसको और इसको हम क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेते हैं। a-1 बट्टे में 6 इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, -2 बट्टे में -6, देखो, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो पहले क्या करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब कितना बच गया, 2/6 बच गया, ठीक है। तो अब रहने देते हैं, इसको नहीं काटते हैं। इसको अब इससे मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा, 6a आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। अब इज इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो 12 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 6a, ठीक है, इसको माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 12 + 6 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, तो आपका क्या आ जाएगा, तो 18 आ जाएगा, ठीक है। और ये देखो ए के साथ क्या है, 6 मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड में चला आएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे कितना टाइम में है, तो 3 टाइम में। तो यहाँ से ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो क्या करेंगे, ए की वैल्यू जो है ना, हम लोग क्या करेंगे, अब ये तो इस वाले टर्म को देखो और इस वाले टर्म को देखो, तो आसानी से इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से बी की वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3/1 - 2b इज इक्वल टू -2 अपॉन -6, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। अब ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरे टर्म को, तो क्या होगा, 2 × 1 क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4b हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो क्या करना है, इस -4 के जो है इस साइड ले आइए आप, -4 को इधर से लाएंगे तो क्या होगा, +4 हो जाएगा, 4b हो जाएगा, ठीक है। और इस 18 को क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे तो -18 हो जाएगा, और ये +2 है, ठीक है। फिर से समझाता हूँ, मैंने क्या किया, इसको जो है ना इस साइड ले आया हूँ, ठीक है। तो +4 हो जाएगा, 4b हो जाएगा, और इस 18 को मैंने क्या किया, इस साइड लाऊंगा तो -18 हो जाएगा। ये +2 था पहले से, तो +2 हो गया, ठीक है। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, -16 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि b यहाँ पे देखो क्या है, 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई है b, ठीक है ना। तो 4 इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इसके कितने टाइम में काटेगा, तो 4 टाइम में काटेगा। तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, -4 आ गया। ये आपका आंसर हो गया बी का,
ठीक है, ये आपका 3 आ गया है और बी जो आ गया है आपका वो 4 आ गया, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट होता है 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है। इसको पहले क्या करना है, इस इक्वेशन को तो अरेंज करना होगा। तो 2 एक्स, यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। तो 2a-1 इंटू एक्स प्लस 3 बाई, इस 5 को इस साइड लाएंगे तो -5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसको इस साइड लाएंगे तो -15 हो जाएगा, ठीक है। तो 3x प्लस b-1 इंटू बाई, इसको इस साइड लाइएगा तो -15 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो 4 इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो सकता है, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकता है। इसका कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है, यही कंडीशन है। अब क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। a1 हमारे पास क्या है, तो 2a-1 बट्टे में a2 हमारे पास क्या है, 3 है, तो 3 लिख देंगे, ठीक है। इज इक्वल टू b1 क्या है हमारे पास, 3 है, तो 3 लिख देंगे। और यहाँ तो b2 क्या है, b-1 है, तो b-1, c1 क्या है, तो -5, तो -5 लिख देंगे। और C2 क्या है हमारे पास, -15, तो -15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 5 3 जा 15 हो जाएगा, तो ये आपका 1 से कटेगा, ये आपका 3 से कटेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या आ सकता है हमारा, देखो अगर मुझे a की वैल्यू चाहिए तो इसको और इसको क्या कर सकते हैं, आराम से इक्वल कर सकते हैं ना। तो 2a1 2 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, बट्टे में 3 है, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, क्योंकि काट कूट के ले आया हूँ कितना, 1/3, तो 1/3 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा, 6 ए आ जाएगा, और इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, इस -3 को इस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा और +3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, 6a बचेगा, ठीक है। अब इसको देखो a की अगर मुझे वैल्यू निकालना है, इन दोनों को सम करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ गया। और 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 6 हो गया ये हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में, तो यहाँ से a की जो वैल्यू निकल जाएगा वो हमारा क्या निकल जाएगा, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। अब हम निकालेंगे क्या, तो b की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो b की वैल्यू निकालना है तो इसको और इसको आप क्या करिए, इक्वेट कर दीजिए। तो हो जाएगा आपके पास 3/b-1 इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 आ जाएगा, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो b-1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि देखो यहाँ पे -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 9 + 1 हो जाएगा, तो क्या हमारा आ गया, 10 आ गया। तो b की जो वैल्यू आ गया वो 10 आ गया, और आपका a की वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। ये आपका 21 नंबर जो क्वेश्चन है, सॉरी 22 नंबर क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, देखो कैसे सॉल्व इसको करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, अरेंज करना है, हम लोग जानते हैं, तो अरेंज कर लेते हैं फटाफट। तो देखो ये आपका क्या होगा, 2x - 3 भाई, इसको इधर ले आइए तो -7 इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन a प्लस बी हो जाएगा, और a इंटू एक्स माइनस a प्लस बी -3 इंटू बाई, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो इज इक्वल टू नहीं लिखना है, यहाँ पे माइनस में लाना है, ठीक है ना। इसको इस साइड लाना है तो -4a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 अब हो गया। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, इन दोनों को 4 इन्फिनाइट हो जाएगा, फॉर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, कब, जब a1/a2 और इक्वल होंगे b1/b2 के और c1/c2 के, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन सारे के वैल्यूज़ को पुट कर दो भाई। तो a1 की वैल्यू क्या है, तो a1 की वैल्यू 2 है, तो 2 रखेंगे। a2 की वैल्यू क्या है, a प्लस बी, तो a प्लस बी हो जाएगा, इज इक्वल टू, तो b1 की वैल्यू क्या है, -3 है, तो -3, और b2 की वैल्यू ये हमारा पास है, तो -a प्लस बी -3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना C1 क्या है हमारे पास, तो C1 -7 है, तो -7 हो गया। और हमारा C2 क्या है, ये हमारा हो गया, तो -4a प्लस बी हमारा, तो -4a प्लस बी हो गया, ठीक है। अब मुझे देखो चाहिए क्या, तो ये भी चाहिए, तो यहाँ से देखो इक्वेशन बन जाएगा फिर, ठीक है ना। तो पहले क्या करो आप, इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको उसको पहले मल्टीप्लाई करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना होगा, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको और इसको इक्वेट कर दो। तो 2 भाई बट्टे में a प्लस बी इज इक्वल टू -7 बट्टे में इसको, देखो इसको हम खोल देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, -4a आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 -8a, और ये आपका आ जाएगा, सॉरी, और -b इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2b हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -7a और प्लस माइनस -7b, ठीक है। अब क्या करना है, तो देखो आप ऐसा कर लो कि इसको जो है इस साइड लाइए, तो इसको जब यहाँ देखो -7b को इस साइड ले आते हैं, तो -7b को ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, चाहे चाहे आप ऐसा भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, तो -8a है हमारे पास, ठीक है। और इसको इधर ले आइए तो +7a हो जाएगा, इज इक्वल टू, ठीक है। और इसको आप उधर ले चले जाइए तो क्या हो जाएगा, +2b हो जाएगा, इसको यहीं पर रहने देते हैं तो 7b हो जाएगा, ठीक है।
क्लियर हो गया। अब इन दोनों को क्या कर सकते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ए आ जाएगा, वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस में बड़ी वैल्यू है, ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, तो सब्ट्रैक्ट करिएगा तो -5b आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ए की जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, 5b आ गया, ठीक है। ये आंसर भी नहीं आया, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आ गया, 5b आ गया। अब क्या करेंगे, तो वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। देखो कैसे पुट करेंगे, सबसे पहले आप देखना जरा सा। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम पहले क्या करेंगे, इसको और इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, ताकि b की वैल्यू हमें आस पास मिल जाए। तो 2/में a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हमारे पास है, -3/में, देखो ये माइनस है ना, सारे को माइनस दे देते हैं, ठीक है। तो -a हो जाएगा, -b हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस +3 हो जाएगा, तो +3 हो गया। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको जो है इस सारे से मल्टीप्लाई करना है 2 से, इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, -2a आ जाएगा, और -2b और +6 आ जाएगा, ठीक है। 3 2 जा कितना होगा, 6 हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3a आ जाएगा, और -3b आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, देखो हमें जो है ए को एक साइड करना है और बी को एक साइड करना है। देखो हमें ए है ना, 3a है, तो इसको इस साइड लगाइए, इधर लाएंगे तो क्या आ गया, +3a आ जाएगा, और इसको यहाँ पे रखेंगे तो -2a हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इस साइड लाएंगे तो +3b हो जाएगा, और ये आपका -2b हो जाएगा, ठीक है। और ये 6 को क्या करेंगे, तो इस साइड रखेंगे तो -6 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, ए आ जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, +b आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, -6 आ गया, ठीक है। अभी ए इज इक्वल टू मैंने क्या लाया है, तो 5b लाया हूँ, तो ए इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 5b, मतलब इसे यहाँ की जो वैल्यू है ना 5b, मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 5b आ गया +b आ गया इज इक्वल टू -6 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6b आ जाएगा इज इक्वल टू -6 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, बी इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, -6/6 होगा, तो 6 क्या होगा, कैंसिल कर देगा, तो क्या आ गया यहाँ से बी की जो वैल्यू आ गया वो हमारे पास 1 आ गया, -1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, देख सकते हो। तो बी की जो वैल्यू आ गया वो -1 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस बी को वैल्यूज़ को क्या करो, तो इसमें पुट कर दो, तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 का 5 ही रहेगा, और बी क्या है आपका -1 है, तो -1 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए की वैल्यू आ जाएगा आपके पास -5 आ गया, ए की वैल्यू -5 और बी की वैल्यू -1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है, क्या है जो देखना, सबसे पहले तो इन दोनों को अरेंज करेंगे, ठीक है। तो अरेंज करिए, आपका 2x + 3y, और इसको इस साइड लाइएगा तो -7 इज इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन को देखो, लिखते हैं a + b + 1 हो गया हमारे पास, पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, इंटू एक्स, और प्लस a + 2b - 2, ठीक है, और इंटू बाई कर लेंगे। अब देखो क्या करना है, माइनस, इसको जो है पूरे टर्म को देखो, ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो हो गया, वो क्या करना है, इसको यहाँ लाना है, ठीक है। तो इसको जो है इधर लाइएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, क्योंकि पूरे टर्म क्या प्लस में है, तो इसको लाइएगा तो इधर आ जाएगा माइनस में, तो 4 ये आपका आ जाएगा a + b, और आपका +1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका चाहो तो मिड ब्रैकेट भी लगा सकते हो इसका, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो हमें फोर इन्फिनिटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये आपका कंडीशन को अप्लाई करना है, और ये बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, a1/a2 कर लेते हैं, इज इक्वल टू b1/b2 कर लेते हैं, और इज इक्वल टू c1/c2 कर लेंगे, ठीक है। अब देखो a1 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 रख देते हैं। a2 की वैल्यू क्या है, तो a + b + 1 है, तो a + b + 1 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू b1 का वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 रख लेंगे, और b2 की वैल्यू क्या है हमारे, a + 2b + 2, a + 2b + 2 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू c1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखना c1 की वैल्यू क्या है, -7 है, तो -7 हो जाएगा, और आपका C2 की वैल्यू क्या है, आपका बहुत सारा है, तो इसको लिख देते हैं माइनस। अब देखो इसको अगर अंदर जाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्टली कर लेता हूँ, तो 4a आ जाएगा, और देखना माइनस को यहीं रहने देते बाहर ही, 4a हो जाएगा +4b हो जाएगा, ठीक है। और ये तो मल्टीप्लाई में 1 नहीं है, तो +1 हो जाएगा, तो +1 यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो हमें a b का वैल्यू फाइंड करना है, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, तो इसको आप क्या करिए, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इसको साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो देखो 2 से इन सारे को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2a + 4b + 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 से इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, 3a + 3b + 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हो, सॉल्व कर लो। तब देखना जरा सा, यहाँ पे क्या है हमारे पास, 2a है, तो इसको ये कि इधर ले आते हैं, तो -3a आ जाएगा, और ये आपका +4b है ना, +4b है, और इसको इधर ले आइएगा तो -3b हो जाएगा, ठीक है। और इस 4 को क्या करेंगे, इस साइड रखेंगे तो -4 आ जाएगा, और +3 आइए आपका आ गया, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, इसको जब सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो -a आ जाएगा, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +b आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि ए प्लस, देखना जरा सा, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो बी माइनस ए भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो हमारा क्या कर सकते हैं कि बी माइनस ए जो है -1 के बराबर आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, तो बी की, अब हमें ए प्लस बी का निकाल देगा, कुछ ना कुछ जो है इसको और इसको अब हम बराबर करेंगे, ठीक है ना, ताकि मुझे कुछ ना कुछ टर्म वहाँ से मिले और इक्वेट कर ले। यहाँ से देखो इक्वेशन हमें मिल जाता है, ठीक है। ये आपका अगर पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? तीसरा इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अब चौथा इक्वेशन देखो, अब क्या करेंगे, इसको और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 2 बट्टे में क्या आ जाएगा हमारे पास? ए प्लस बी प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस, देखो ये आपका, देखो ऐसा कर सकते हो, ठीक है ना। आपका -7 बट्टे में क्या आ जाएगा हमारे पास? बटे में क्या आ जाएगा? -4a प्लस 4b प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। हमारा क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो क्या करेंगे, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल कर लेंगे पहले, ठीक है। और इन सारे टर्म को क्या करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 8a हो जाएगा प्लस 8b हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू, और इन सारे टर्म को क्या करेंगे, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7a प्लस 7b प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, सॉल्व कर लो। 8a इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? -7a हो जाएगा, और यहाँ +8b है, और इधर आएगा तो ये -7b हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस 2 को क्या करेंगे, इस साइड भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा 2, ठीक है। क्लियर हो गया? अब सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ए आ जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा? बी केवल आ जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 5 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से देख सकते हो, क्या दे सकते हैं, तो देखो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना। तो देखो हमारी इक्वेशन हमारा क्या आ गया, तो आपका 4th आ गया, ठीक है। 4th नंबर इक्वेशन आ गया। अब क्या करेंगे, ये आपका तीसरा इक्वेशन और 4th इक्वेशन को दोनों को इक्वेट कर देना है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, देखो, या फिर ऐसे कर सकते हो आप चाहो तो, आप इसी की इक्वेशन मान लो, हाँ रहने दो इसे, तो ऐसा का एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, ठीक है, इसको हटाओ, इसी को इक्वेशन आप थर्ड मान लो, ठीक है। इसी का इक्वेशन आप थर्ड मान सकते हो। थर्ड मानोगे इक्वेशन तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखना जरा सा, फ्रॉम सब्ट्रैक्ट, ऐसे लिख लो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे ऐड लिख लीजिएगा, एडिंग करना है, ऐड करना है, ठीक है ना। एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, देखो क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि जब ऐड करेंगे तो ए और ये वैल्यू क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 है यहाँ पे, और इसको लिखेंगे तो -a और प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, -1 है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 2b बचेगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो b की जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारे किसी इसको यह काट सकता है 2 टाइम में, तो b की वैल्यू क्या आ सकता है, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे चाहिए a की वैल्यू, तो अब a की वैल्यू चाहिए तो कहीं भी रख दो, आपका a की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये की वैल्यू कहीं भी रख दो, कोई भी इक्वेशन में, देखो मैं इसमें रख देता हूँ ये की वैल्यू, तो पुटिंग b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। 4th इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a प्लस बी आपका 2 दिया हुआ ऑलरेडी, और 5 हो गया, यहाँ से पुट किए, ठीक है। आप चाहो तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 2 को जो है इस साइड भेज देंगे तो 5 - 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया। तो ये इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ गया, और b इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है आपका 24 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, देखो इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, जो देखो सबसे पहले इक्वेशन को क्या करेंगे, अरेंज कर लेते हैं, तो अरेंज करिए आप फटाफट। तो 2x प्लस 3y, और इसको इधर आएगा तो -7 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a माइनस बी हो जाएगा, इंटू वाई इसको इधर लाएंगे तो -21 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे इन दोनों को, तो 4 इन्फिनिटिव नंबर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। अब देखो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन कैसे करेगा, क्या कंडीशन है, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ठीक है, और इज इक्वल टू c1/c2, यही कंडीशन है। तो इस पर क्या करते हैं, वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, 2 है तो 2 रखेंगे, और a2 की वैल्यू क्या है, a प्लस बी है तो a प्लस बी हो गया, और b1 की वैल्यू क्या है, 3 है तो 3 का हो जाएगा हमारे पास। b2 की वैल्यू क्या है, तो 2a माइनस बी है, ठीक है, और c1 की वैल्यू क्या है, तो -7 है, और आपका -21 है c2 का वैल्यू, ठीक है। अब देखो चाहो तो यहाँ पे काट सकते हो, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 7 3 जा 21 होता है, तो 3 से आपका 1 से हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से इसको इससे सॉल्व कर लेते हैं, तो फटाफट। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 बट्टे में a प्लस बी इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, देखना इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा हमारा, ठीक है। और a प्लस बी किसके बराबर होगा, तो 6 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो क्या करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखना, अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो देखो 3 बट्टे में 2a माइनस बी हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 - 3, सो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 9 आ गया, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे तो इक्वेशन बन जाता है, क्या बनता है, ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया और ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये हमारा चौथा इक्वेशन हो गया। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, तो बिल्कुल देखो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, तो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा तो क्या आ जाएगा, ए देखना जरा सा, ए प्लस बी। ठीक है, और ये ए प्लस बी हमारा है, तो ए प्लस बी हो गया। और 2a माइनस बी इज इक्वल टू हमारा क्या था, 6 हो गया। इज इक्वल टू क्या है, 9 है, तो 9 हो जाएगा। दोनों को ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, 9 जो कितना होता है, 15 होता है, तो 50 हो जाएगा। और देखो ये माइनस में, ये प्लस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, 3a हो गया। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 15 बाई इधर जाके मल्टीप्लाई कर इधर जाएगा, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 इसको काट देगा 5 टाइम में, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब देखो क्या करिए कि a की वैल्यू जब 5 आ गया तो कोई भी इक्वेशन में आप a की वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पुटिंग a इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड में हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखना जैसा, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 6 है, तो 6 लिख दिए। ए का वैल्यू क्या लाए, 5 है, यहाँ पे देख सकते हो ए का वैल्यू 5 है, तो 5 प्लस 6 इज इक्वल प्लस बी इज इक्वल टू 6 हो गया। और देखो इस 5 को क्या करेंगे, इस साइड भेज देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 5, तो 6 माइनस 5 हो गया, तो यहाँ से बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू 1 आ गया और ए इज इक्वल टू 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर जो है 25 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, तो सबसे पहले अरेंज कर लेंगे इक्वेशन को, तो 2x प्लस 3 बाई, इसको इधर लाएंगे तो -7 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, तो ये आपका क्या है, तो 2a है, ए है। ठीक है ना, तो 2ax प्लस बी इंटू बाई, इसको इधर लाइएगा तो -28 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, तो 4 इन्फिनिटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये कि आपका इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यही होता है। क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे, a की वैल्यू 2 है तो 2 रख देंगे, और a2 की वैल्यू 2a है तो 2a हो गया, इज इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या है, 3 है तो 3 रख देंगे, और इसका तो b2 की वैल्यू क्या है, a प्लस बी है, और c1 की वैल्यू तो -7 है तो -7, c2 की वैल्यू क्या है, तो -28 है तो -28 हो गया। अब देखो यहाँ पे ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 7 4 जा कितना होता है, 28 होता है, तो ये 4 ये आपका 1। ठीक है, तो 1/4 हो गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को इक्वेट कर लो जरा, इसको जब देखो इसको जो इससे अगर इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1/4। ठीक है, इसको मैंने इससे इक्वल किया। ठीक है, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 8 आ गया, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, 8/2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से 2 से इसको कितने टाइम है, 4 टाइम है, तो ए की जो वैल्यू आ गया वो हमारा 4 आ गया। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। अब क्या निकालेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे, तो अभी क्या करेंगे, इसको और इसको जो हम इक्वेट कर देंगे। ठीक है, इसको जब इक्वेट करिएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3/a प्लस बी इज इक्वल टू 1/4, यही है ना, 3/a प्लस बी इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, तो 3 को 3 ही रहने देंगे। ठीक है, और ए की वैल्यू क्या हमने लाया, 4 है, तो 4 यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, 4 प्लस बी हो जाएगा इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा, इसको जो इस पूरे टर्म को जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सेम आएगा, तो 4 प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। और यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ सकता है, इसको इधर ले जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 4, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। तो बी की वैल्यू आपका 8 आ गया और ए की वैल्यू 4 आ गया। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन होता है कंप्लीट। देखो अब क्या पढ़ेंगे क्वेश्चन को, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। मतलब ये बोला कि नो सोल्यूशन पे आप के का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ठीक है, अब देखो कैसे हम सॉल्व करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन को। देखना पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को अरेंज करेंगे तो आ जाएगा आपका क्या, 8x प्लस 5 और इसको इधर लाइएगा तो -9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इसको अरेंज करते हैं तो k इंटू एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो k इंटू एक्स प्लस 10 और यहाँ पे -15 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बोला हमसे क्या, फॉर नो सोल्यूशन, जब कोई सोल्यूशन ना हो तो उसका कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अब इस पर क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तो a1 क्या हमारे पास 8 है तो 8 रख देंगे। ठीक है, और a2 क्या हमारे पास, तो a2 जो है हमारे पास k है ना, तो k की वैल्यू k है तो k ही रख देंगे यहाँ पे, और b1 क्या 5 है तो 5, और b2 हमारा 10 दिख रहा है तो 10 रख देते हैं। इज नॉट इक्वल टू c1 क्या है -9 और ये आपका -15 होगा। ठीक है, अब देखो आप क्या कर सकते हैं, तो काट सकते हैं वैल्यूज़ को। क्या देखो 5 2 जा 10 होता है तो ये आपका 1 से, ये आपका 2 से, और माइनस से माइनस कट जाएगा पहला नंबर, और 3 जा 9 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या आ गया, 1/2 आ गया यहाँ पे, और आपका 3/5 आ गया यहाँ पे।
अब मुझे चाहिए के की वैल्यू, तो के की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को लेंगे केवल, मतलब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे इक्वेट करेंगे, जो देखो 8/k इज इक्वल टू 1/2 होगा। तो पहले k इंटू 1 करेंगे तो क्या आ गया, k आ गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 16 आ गया, k का वैल्यू 16 आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर जो है आ जाता है 27 नंबर क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले इन दोनों को क्या करते हैं, तो अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो अरेंज कैसे करेंगे, इसको जो है इधर ले आएंगे तो माइनस में चला आएगा, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में चला आएगा। ठीक है, तो k इंटू एक्स हो गया और प्लस 3 इसको इधर लाइएगा तो -3 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पर 12x प्लस के इंटू बाई -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों इक्वेशन आ गया। अब लिखेंगे 4 नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यही होता है। वैल्यू को पुट कर दीजिए, a1 क्या है हमारे पास k है, और a2 क्या है 12 है, और b1 क्या है 3 है, b2 क्या हमारे पास k है। यहाँ पे नॉट इक्वल टू होता है नो सोल्यूशन में। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू का साइन दीजिएगा, तो नॉट इक्वल टू, और c1 क्या है हमारे पास, तो -3 है तो -3 हो गया, और हमारे पास c2 क्या है, तो -6, तो -6 हो गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इन दोनों से। तो k/12 इज इक्वल टू 3/k, k इंटू के करेंगे तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा, k इंटू के स्क्वायर हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो k के हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखना ए स्क्वायर जो है यहाँ पे हट जाता है, और इस साइड का जो नंबर होता है उसके ऊपर रूट चला आता है। ठीक है, तो ये आपका 36 हो गया। ठीक है, अब 36 से के की जो वैल्यू होगा वो प्लस माइनस निकलेगी 6 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर के की जो वैल्यू होगा वो आपका किसके बराबर होगा, तो आपका -6 के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये भी लिख लेना के इज नॉट इक्वल टू +6, क्यों नहीं होगा +6, मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। अगर +6 रखे वो यहाँ पे तो क्या आपस में इक्वल नहीं आएगा। देखो यहाँ पे अगर 6 रखोगे तो क्या आ जाएगा 1/, क्या सॉरी यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे क्या है 6 है, तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से इसको भी रखोगे, यहाँ पे क्या 6 रखोगे और तो यहाँ क्या आ जाएगा 12 है, तो यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि तीनों इक्वल है, नहीं। तो फिर अगर देखो अगर 6 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे भी रखेंगे तो हमें क्या मिलता है 1/2 ये आ जाता है, 1/2 ये भी आ जाता है, काटने के बाद ये भी आपका 1/2 आ जाता है, तो तीनों तो आपस में इक्वल हो जाता है। तो अगर इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, के की वैल्यू जो है -6 लेंगे। ठीक है, तो ये -6 रखोगे तो आपका जो है नो सोल्यूशन देगा। देखो अगर -6 रखते हैं तो ये आपका क्या आएगा -1/2 आएगा, यहाँ भी अगर रखिएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो -1/2 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखो तो क्या आएगा +1/2 आएगा, तो क्या कर सकते हैं आप, नॉट इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये नो सोल्यूशन हमारा कब होगा, जब -6 हो जाएगा के की वैल्यू तब। क्वेश्चन नंबर 29 है 3x माइनस बाई और -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और 6x माइनस 2y प्लस के इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, देखो ऑलरेडी हमारा अरेंज है इक्वेशन, 0 के बराबर आ गया है, तो 4 लिख सकते हैं नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन के लिए क्या होगा हमारे पास, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। वैल्यू को पुट कर देंगे, a1 क्या है 3 है, a2 क्या है 6 है, इज इक्वल टू b1 क्या है -1 है, और b2 क्या हमारे पे -2 है, तो -2 हो गया। नॉट इक्वल टू c1 क्या है, तो -5, और आपका c2 क्या है, तो आपका के है। ठीक है, अब मुझे के की वैल्यू ही फाइंड करना है, तो के की वैल्यू फाइंड करना क्या करेंगे, इसको और इसको इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखना क्या कर सकते हैं, तो -1/-2 इज नॉट इक्वल टू -5/k। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस से माइनस उड़ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो बचेगा क्या, के 1/2 बच गया। तो अब इसको क्या करेंगे, तो इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या के आ जाएगा, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास -10 आ जाएगा। ठीक है, और वो भी क्या नॉट इक्वल टू में आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू साइन लगा हुआ है, तो यहाँ से कर सकते हैं क्या, एनी रियल नंबर, एनी रियल वैल्यू ऑफ के की कुछ भी आप हो सकता है वैल्यू। ठीक है ना, लेकिन -10 नहीं होता, लिख सकते हैं अदर देन -10, -10 के छोड़कर के की कुछ भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, देखो इसको हम क्या करेंगे, पहले अरेंज कर लेते हैं फटाफट। तो के एक्स इन +3 इसको आ जाएगा -k-3। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो 12x प्लस के इंटू बाई, और ये आपका माइनस इधर के आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आ गया। अब हमें लिखना है 4 नो सोल्यूशन। अगर नो सोल्यूशन के लिए लिखना है तो क्या करेंगे हम, तो इसका कंडीशन होता है वो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। अब क्या करेंगे, तो a1 का वैल्यू क्या है, के है तो के रखेंगे, a2 की वैल्यू क्या है 12 है तो 12 रखेंगे, इक्वल टू b1 की वैल्यू 3 है तो 3, और b2 का वैल्यू क्या है के है तो के रखेंगे, इज नॉट इक्वल टू c1 क्या है हमारे पास, तो ये आपका वैल्यू है -k-3 हो गया, और बट्टे में क्या c2 की वैल्यू माइनस की है तो माइनस की हो गया। अब मुझे चाहिए क्या, के की वैल्यू चाहिए ना, तो के की वैल्यू क्या निकालना होगा मुझे, यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से। तो देखो के की वैल्यू, देखो के बट्टे में 12 हो जाएगा,
और 3/k हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, k स्क्वायर आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो क्या बोले कि इस स्क्वायर जो होता है हटाने पर क्या हो जाएगा, इधर रूट चला आएगा, तो रूट कितना आ गया, 36 आ गया। ठीक है, अब देखो क्या है, तो आपका परफेक्ट स्क्वायर 6 का है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं k की वैल्यू क्या हो सकती है, तो +6 भी होगा और -6 भी होगा। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे क्या है कि अगर देखो क्या रख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे रखूँ क्या, तो यहाँ पे अगर मैं +6 को रखूँ, ठीक है, यहाँ पे +6 को रखूँगा तो क्या हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर 6 रखूँगा तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 में से 3 जाएगा तो -3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो क्या हो जाता है यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो अगर हम जो है k की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिखना k इज नॉट इक्वल टू किसके, 6 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन k जो होगा वो केवल -6 के बराबर ही होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, k इक्वल टू -6 के बराबर। देखना है क्वेश्चन में क्या बोला कि अगर k की वैल्यू आप 6 रखोगे, ठीक है ना, इसमें इन सारे में अगर k की वैल्यू 6 रखोगे तो आएगा आपका इन्फिनाइट सोल्यूशन, क्योंकि तीनों टर्म जो होगा आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर -6 रखोगे k की वैल्यू तो यहाँ पे ये दोनों टर्म तो इक्वल होंगे, लेकिन ये टर्म कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हम जो है k का वैल्यू क्या होगा, -6 होगा यहाँ पे। ठीक है, 31 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। दो इक्वेशन दिया गया है, k का वैल्यू फाइंड करना है कब, जब हैज नन जीरो सोल्यूशन। ठीक है, नन जीरो सोल्यूशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, देखो दो इक्वेशन दिया गया हमारे, यहाँ पर देखो तो कांस्टेंट नंबर नहीं दिया है, नहीं दिया है ना, तो सी टर्म नहीं दिया है, तो हमें जो है वो 3 टर्म वाला तो कंडीशन हमें यूज नहीं करना है, ये तो मुझे कंफर्म हो गया। तो बचा कौन, एक टर्म वाला कंडीशन, वो टर्म कंडीशन क्या था, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यही कंडीशन था। वो किसके लिए था, तो यूनिक सोल्यूशन के लिए था। ठीक है, तो यूनिक सोल्यूशन के लिए था, तो देखो यूनिक सोल्यूशन में क्या मिलता था, तो हमें एक सोल्यूशन मिलता था। ठीक है ना, एक ही कॉमन सोल्यूशन मिलता था इन दोनों इक्वेशन में। तो अब क्या करना कि ये तो आपका क्या, एक सोल्यूशन करने का मतलब क्या हुआ कि 1 जीरोज हुआ ना, 1 जीरोज का मतलब सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, तो जीरोज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो 1 जीरोज है। यूनिक सोल्यूशन में क्या निकालते थे, इस टर्म से क्या निकालते थे, तो एक जीरोज निकालते थे, यूनिक सोल्यूशन में एक जीरोज होता है। ठीक है, तो एक जीरोज निकालते थे। अगर हमसे पूछा क्या है, तो नन जीरोज, तो नन जीरोज के लिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 4 नन जीरोज, तो नन जीरोज, तो नन जीरोज के लिए हम लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पर देखो क्या है, इक्वल टू नहीं है, नॉट इक्वल टू है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं इक्वल टू कर लेंगे, a1/a2 जो होगा वो इक्वल होगा b1/b2 के। तो अब यहाँ से हम लोग जो है फाइंड आउट कर सकते हैं k की वैल्यू। देखो कैसे, तो a1 क्या है, 5 है, b2 a2 क्या है हमारे पास, तो 2 है, तो 2 लिखेंगे, इज इक्वल टू b1 क्या है, 3 है, -3 है, तो -3 हो गया, और b2 क्या हमारे पास k है, तो k हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करिएगा, कितना आएगा, 5 के आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं k की जो वैल्यू आ जाएगा वो -6/5 आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट 31 नंबर क्वेश्चन का। 3D की एक्सरसाइज मेरा कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक। ठीक है।